Hi everyone. Right now, physics is stealing your medical seat, not because it is hard. It is because you are doing it wrong. हमें क्या लगता है कि फिजिक्स से बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और हमें इसमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं है। फिजिक्स एक पैटर्न सब्जेक्ट है। मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे फिजिक्स एक पैटर्न सब्जेक्ट है। मैं आपको 3 स्टेप प्लान बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके फिजिक्स में 50 to 60 मार्क्स से 100+ मार्क्स पहुंच जाओगे। तो अब हम देखते हैं हमारे 3 स्टेप प्लान। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हमें पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस लिमिटेड चैप्टर पढ़ने हैं जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेना है। तो हमें इसमें स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखा है स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर का, लाइक मॉडर्न फिजिक्स जिससे 7 क्वेश्चन आते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जिससे 3 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशन जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कैपेसिटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टोटल मिला के 25 क्वेश्चन का राउंड हो जाएंगे। इससे हमारे तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत इजी और फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन में आते हैं। इसमें ज्यादा ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। अगर इसे तुम एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें इजिली इसमें कोई अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो इजिली इसमें स्कोर कर सकता है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, अब स्टेप 2 में हमें करना है कि हमें टॉपिक जो है प्रिपेयर, टॉपिक वाइज जो भी हमें चैप्टर है उसे टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है और उसके बाद फॉर्मूला उसका याद करना है और उसे फॉर्मूला शीट बना लेना है, जो कि शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला शीट एक बार बना लोगे। उसके बाद क्या करना है कि एमसीक्यू सॉल्व करना है, एक टॉपिक से 50 एमसीक्यू। जो टॉपिक तुमने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक से तुम्हें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर्मुला शीट और उसके बाद फॉर्मुला शीट अपने पास में रखे रहोगे, तुम कोई भूल जा रहे हो फॉर्मुला शीट तो उसे तुम देख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि हमें जो बच्चे कुछ चैप्टर है तो उसमें क्या उसका क्या करना है, बस हमें फॉर्मुला याद कर लेना है उस चैप्टर का और उसके बाद क्या करना है, हमें प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आते हैं बेसिकली उसका जो एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का, तो वो पैटर्न हमें पता चल जाएगा कि तो उससे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी बच्चे कुछ चैप्टर है उसका हमने फॉर्मुला याद कर लेना है। अगर मान लो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से तो वो तुम इजी कर ले जाओगे। तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि ये जो मान लो इजी क्वेश्चन आ गया तो ये सॉल्व कर लोगे तुम, तो ये तुम्हारे तो जो टॉपिक है ये तो फिक्स हो जाएंगे इसमें, ये तुम फिक्स कर लोगे इसे पढ़ने के बाद। इतने टॉपिक्स हैं, इसे फिक्स करने के बाद ये तुम इतना कर लोगे। अगर फॉर्मुला पढ़ के जो बच्चे कुछ चैप्टर है उनके फॉर्मुला पढ़ लो और पीवाईक्यू कर लो, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, 30 to 35 क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स में इजिली स्कोर हो जाएंगे, जो कि 120+ इजी स्कोर हो जाएगा। ये इससे तुम इजी स्कोर कर सकते हो। मैं एक बोनस टिप बता रहा हूँ, इसे तुम ध्यान से सुना। तो तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पर वीक देना है, फुल सिलेबस होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, हमें फिजिक्स को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, जो तुमने उसमें से कैलकुलेशन एरर तुमने क्वेश्चन गलत किया होगा, या तो तुमने सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत किया होगा, या तो तुमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। तो उसे क्या करना है, अगर तुमने ये टाइप का अगर एरर है तो तुम्हें क्या करना है, उसे मिस्टेक कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद वो क्वेश्चन दोबारा कभी आएगा तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक नहीं करना है, ऐसी कैलकुलेशन एरर, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो इससे हमें 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 क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो जो हमारे मिस्टेक्स होते हैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो हमें वो मिस्टेक याद रहेगा। तो इससे क्या होगा तुम्हारा कि क्वेश्चन में मिस्टेक, ये जो मिस्टेक तुमने कर रखा है ये मिस्टेक दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए ये जरूरी है मिस्टेक कॉपी में लिखना, अपने मिस्टेक को मिस्टेक कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है इस वजह से। अब आते हैं कि तुम्हें अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पता है या तो तुम्हें कॉन्सेप्ट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो उसमें क्या करना है, तुम्हें वो टॉपिक को तुम्हें पढ़ना होगा। टॉपिक को पढ़ के उसके बाद तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करना होगा उस टॉपिक का। ये तुम्हें इसमें करना होगा। गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल ये है कि तुम्हारे जो हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसे छोड़ देना है। तो जिससे क्या क्या होगा कि तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा और जो इजी क्वेश्चन होंगे उसे तुम करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो गाइस लास्ट में मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शिवा पांडे है। आई एम करंटली डूइंग माय इंटर्नशिप एट गोरखपुर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू।